हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। जैसे आपको मालूम है कि वर्ग एक का रिजल्ट जारी होने वाला है। ईएसबी बहुत जल्दी जारी करने वाली है, लेकिन उससे पहले एक विशेष अपडेट निकल के सामने आ रही है। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं, भोपाल दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर है 6/12/2023 का। यहाँ पर जो है दोस्तों, परीक्षा के लिए पीएससी और ईएसबी के नियम अलग अलग अभ्यर्थियों को हो रहा है नुकसान। पीएससी देगा पूरे अंक। अब ईएसबी की वर्ग एक की परीक्षा में डिलीट किए गए प्रश्नों के पूरे नंबर देने की उठी मांग। यानी कि जो भी वर्ग एक में प्रश्न डिलीट किए गए हैं उनके नंबर आपको मिलना चाहिए, और ये मांग दोस्तों की जा रही। तो रिजल्ट जारी होने से पहले ये मांग आपको सोशल मीडिया और जमीनी स्तर पर करनी ही चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये आपकी हक की मांग है। जैसे कि आप देख रहे हैं, कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी की वर्ग 1, 2 और 3 शिक्षक पात्रता परीक्षा में गलत प्रश्नों के निरस्त होने पर पूरे अंक न मिलने की वजह से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अपात्र हुए थे। इधर हाल में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग पीएससी ने बड़ा बदलाव करते हुए डिलीट किए गए सवालों के लिए अभ्यर्थियों को पूरे अंक देने की नीति अपनाई है। उन्होंने इसके पूरे नंबर दिए जाएंगे ताकि कुल अंकों में किसी तरह का अंतर न आए। अब ईएसबी की परीक्षा में भी ये नियम लागू किए जाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। दरअसल ईएसबी की परीक्षाओं में गलत प्रश्नों के निरस्त होने पर उनके पूरे नंबर नहीं दिए जाते हैं। ऐसे में लगभग 1 लाख अभ्यर्थी वर्ग 1, 2 और 3 परीक्षा में अपात्र हो गए थे। आपको स्वयं मालूम है दोस्तों, जो पात्रता परीक्षा हुई थी उसमें अपात्र होने का सबसे बड़ा कारण यही था कि बहुत से क्वेश्चन डिलीट कर दिए गए। अब यहाँ पर आप ही समझिए क्या अंकों का गणित है। अभ्यर्थियों के मुताबिक अगर पात्रता परीक्षा में 10 प्रश्न गलत पूछे जाते हैं और 4 परीक्षार्थी हैं जिनमें से परीक्षार्थी के 60 अंक हैं, दूसरे के 80 और तीसरे के 100 अंक और चौथे के 120 अंक हैं, तो इन 10 प्रश्नों के अलग अलग अनुपात में अंक दिए जाते हैं। इसकी वजह से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अपात्र हो जाते हैं। अभ्यर्थी के मुताबिक 60 प्रश्न सही हल करने वाले अभ्यर्थी को 10 प्रश्न निरस्त होने की दशा में 4.28 नंबर मिलते हैं और 120 प्रश्न सही हल करने वाले अभ्यर्थी को 8.57 नंबर प्राप्त होती है। जबकि पीएससी डिलीट किए गए प्रश्नों को पूरे नंबर दे रहा है। मामले में ईएसबी का फार्मूला ये है कि अगर 100 अंक का पेपर है और 100 ही सवाल पूछे गए तो ऐसी स्थिति में 90 नंबर के आधार पर गणना की जाती है और अभ्यर्थी को जो नंबर मिलते हैं उसमें उसे जोड़ दिया जाता है। इस वजह से सभी अभ्यर्थी अलग अलग नंबर प्राप्त होते हैं। ईएसबी भी पीएससी जैसे नियम लागू करे। ईएसबी से जुड़ी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों ने पीएससी जैसे ही नियम लागू करने की मांग शुरू कर दी है। पहले पीएससी की नीति के अनुसार गलत या ऐसे सवाल जिनके एक से अधिक जवाब थे उन्हें सीधे तौर पर गणना से हटा दिया जाता था। अगर 100 नंबर के पेपर एक नंबर के 10 गलत सवाल होते थे तो उन्हें डिलीट कर दिया जाता था। इसके बाद टोटल मार्क्स 100 की जगह 90 रखा जाते थे। ऐसी दशा में कोर्ट ऑफ केस भी होते थे। इसी वजह से यह बदलाव पीएससी ने किया है। सेट में भी लागू हुआ ये फार्मूला। अभ्यर्थी ने बताया कि सेट में पूछे गए ऐसे सवालों जिनके 2 विकल्प सही थे, उनमें से कैंडिडेट ने एक भी सही विकल्प लगाया तो नंबर मिलते हैं। जब दोनों ही नियुक्तियों के लिए परीक्षा का आयोजन कर रहे हैं तो डिलीट किए गए प्रश्नों पर पूरे अंक मिलना चाहिए। इधर ईएसबी की परीक्षा में इकोनॉमिक्स, मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, बायोलॉजी, कॉमर्स, ज्योग्राफी, उर्दू, केमिस्ट्री, हिस्ट्री सहित अन्य विषयों में 146 प्रश्न निरस्त हुए हैं। दोस्तों 146 प्रश्न बहुत बड़ी संख्या होती है। जबकि निरस्त हुए और जिन सवालों में चेंज हुआ है उनकी संख्या 182 थी। दोस्तों कितना बड़ा फर्क है। तो जो भी डिलीट प्रश्न किए गए हैं, यदि पीएससी उनमें 1 नंबर देता है, नियम चेंज करता है, तो ईएसबी क्यों 1 नंबर आपको नहीं देगा। दोस्तों ये सवाल खड़ा होता है, क्योंकि दोनों ही एग्जाम जो है उनसे भर्ती होती है। जब पीएससी ये नियम लागू कर सकता है तो ईएसबी क्यों नहीं कर सकता। इसकी मांग होनी चाहिए और रिजल्ट में संशोधन होना चाहिए जिससे कि सभी अभ्यर्थी को लाभ मिले। आप इस विषय में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यह वीडियो सूचना मात्र था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।